आइए दोस्तों, चलते हैं आज एक्सेल के दूसरे लेसन में। एक्सेल शीट को खोलते हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं दूसरे क्लास में कुछ नए टॉपिक्स। आज मैं इन 6 टॉपिकों के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे नए शीट को ऐड करते हैं, कैसे शीट को रीनेम करते हैं, कैसे शीट को डिलीट करते हैं और कैसे शीट को हाइड या अनहाइड करते हैं और कैसे शीट को मूव करते हैं या कॉपी करते हैं और कैसे टैब का कलर चेंज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में आप ये सीख चुके हैं, ये सारे 12 टॉपिक्स के बारे में हमने बेसिक्स बताए थे। यदि आप नए हैं तो ये पुरानी वीडियो आप दिए गए लिंक पे जाके देख सकते हैं। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। चलते हैं आज के टॉपिक पे। पहले इनको बाकी को डिलीट कर देते हैं। चलिए, तो आप शीट कैसे ऐड कर सकते हैं। शीट एक्सेल में इसको कहते हैं शीट। ये जो पूरा पेज होता है इसे शीट कहा जाता है एक्सेल के। ये देखिए, ये अलग शीट हो गया, ये अलग शीट है, ये एक अलग शीट है, ये एक अलग शीट है। अब इसमें हमें एक नया शीट ऐड करना है तो सबसे सिंपल तरीका है कि यहाँ ये जो आइकन बना हुआ है इंसर्ट वर्कशीट, इस पे जब आप कर्सर रखेंगे तो ये शो करता है। तो इस पे करते ही, क्लिक करते ही एक नया शीट ओपन हो जाता है। ये देखिए, सिंपल है। इस पे क्लिक कीजिए और नया शीट आपका ओपन हो गया। एक और तरीका आपको यहीं पे हाईलाइट करता है कि शिफ्ट प्लस F11 यदि हम दबाते हैं कीबोर्ड से तो भी ये नया शीट ऐड कर देगा। चलिए करके देखते हैं। शिफ्ट प्लस F11, देखिए ये नया शीट ऐड। तो ऐसे हम लोग शीट को ऐड कर सकते हैं। चलते हैं अपना क्लास की ओर। एक तरीका तो ये है, एक तरीका आप होम में जाके यहाँ इंसर्ट में जाके इससे भी आप, यहाँ इंसर्ट शीट लिखा हुआ आ रहा है, इससे भी आप शीट इंसर्ट कर सकते हैं। जिस भी इसके बगल में आप शीट चाहते हैं तो यहाँ पे होम पे जाएं, यहाँ इंसर्ट है, होम में इंसर्ट पे जाके इंसर्ट शीट कर दें, उसके बगल में एक नया शीट आ जाएगा। चलिए चलते हैं अपने पुराने शीट पे। तो आपने सीख लिया कैसे शीट को ऐड करना है। अब हम बताने वाले हैं कि शीट को रीनेम कैसे करते हैं। तो सिंपल, सबसे आसान तरीका ये है कि आप शीट पे, जिस शीट को रीनेम करना है उस शीट पे ऐसे डबल क्लिक करें। ये हाईलाइट हो गया और यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे इसको सौरभ नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं कुछ भी, स्टूडेंट लिख देते हैं। सॉरी, स्पेलिंग एरर है, स्टूडेंट। तो ऐसा करके आप रीनेम कर सकते हैं। एक और तरीका है रीनेम करने का। सपोज कीजिए इसको रीनेम करना है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और ये रीनेम लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करके हम इसको रीनेम कर सकते हैं। देखिए, और इसको बाहर क्लिक करेंगे, ये रीनेम हो चुका है। आपको रीनेम करने के लिए एक और तरीका हो सकता है। यहाँ पे होम पे जाने के बाद फॉर्मेट मेनू में भी आपको रीनेम, ये देखिए रीनेम शीट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से भी आप रीनेम कर सकते हैं। तो आपने रीनेम करने के तरीके सीख लिए। तो चलिए अपने क्लास में चलते हैं। रीनेम आपने सीख लिया कैसे रीनेम करना है। अब तीसरा टॉपिक बताने वाले हैं कि शीट को डिलीट कैसे करते हैं। सपोज कीजिए इतनी सारी शीट, ये शीट, इस शीट को हमें डिलीट करना है
तो इस सीट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ डिलीट का वो आ रहा है साइन, और हम लोग इसको दबा के डिलीट कर देंगे। ये एक्सेल वाला डिलीट करना, राइट क्लिक करेंगे, इस पर जाके डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। एक और तरीका है, आप होम में जाइए, होम में यहाँ डिलीट आ रहा है, यहाँ से भी आप सीट को डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए डिलीट सीट आ रहा है, सीट को डिलीट कर सकते हैं। तो आपने डिलीट करना सीख लिया, कैसे डिलीट करेंगे सीट को। अब देखिए किसी भी सीट को हाइड और अनहाइड, यानी कि किसी भी सीट को, इन सीटों में से किसी सीट को हम छुपाना चाह रहे हैं तो उसे कैसे हाइड करते हैं, कैसे छुपाते हैं। सपोज कीजिए इस स्टूडेंट वाले सीट को हमने छुपाना है, इस सीट को हमने छुपाना है, तो इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ हाइड के लिए ऑप्शन आ रहा है, इसे हाइड कर सकते हैं। एक और सीट, इस सीट को भी जो पहली क्लास में हमने बनाया हुआ था, इस सीट को हमें हाइड करना है, तो सिंपल इस पर राइट क्लिक कीजिए टैब पे जाके, और यहाँ हाइड ऑप्शन आ रहा है, इसको हाइड कर सकते हैं। यही चीज़ आपको यहाँ भी मिल जाएगा फॉर्मेट में। सपोज कीजिए सीट नंबर 7 को हाइड करना है, तो यहाँ होम में फॉर्मेट में जाएं और यहाँ भी हाइड आ रहा है, हाइड सीट कर सकते हैं। यहाँ से हाइड करना आपने सीख लिया। अब हाइड सीट जो हो गया है उसको अनहाइड कैसे करते हैं, उसको फिर से वापस कैसे लाते हैं, तो उसके लिए आप या टैब पे, किसी भी टैब पे ऐसे राइट क्लिक करें, यहाँ अनहाइड शो हो रहा है, अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो सीट हमने हाइड की हुई थी यहाँ शो हो रहा है। तो किस सीट को आपको फिर से वापस लाना है उसको क्लिक कीजिए सॉरी, उसको क्लिक करके ओके कर दीजिए। ये देखिए सीट नंबर 7 फिर से वापस आ गया है। दूसरे सीट को अनहाइड करना, फिर से राइट क्लिक करके अनहाइड पे जाइए, और क्लास 1 एक्सेल सीट हमें अनहाइड करना है तो इसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे और ये फिर से वापस आ गया। देखिए यहाँ पे शो होने लग गया आपके सीट पे। चलते हैं अब इसको दूसरे तरीके से आप यहाँ से भी कर सकते हैं। होम में आप जाने के बाद यहाँ फॉर्मेट में जाएं, फॉर्मेट में अनहाइड का ऑप्शन आ रहा है, अनहाइड सीट, उसे सेलेक्ट कर लें। अब ये देखिए एक ही छुपा हुआ सीट है हमारे पास, स्टूडेंट नाम जिसको हमने दिया था, तो उसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे। देखिए ये स्टूडेंट यहाँ शो होने लग गया, स्टूडेंट वाला सीट। तो ऐसे आप हाइड या अनहाइड कर सकते हैं किसी भी सीट को। अब चलते हैं कि दूसरा अगले टॉपिक पे चलते हैं, किसी भी सीट को मूव कैसे करते हैं। सिंपल सीट को हम इस स्टूडेंट वाले सीट को हम चाहते हैं कि सीट नंबर 7 के बाद में हम यहाँ ले आएँ, तो इसको क्लिक करने के बाद इसको जस्ट माउस को ऐसे ड्रैग करते हुए हम यहाँ लाके छोड़ देंगे। ये देखिए सीट नंबर 8 के बगल में आ गया स्टूडेंट। अब इसको हम चाहते हैं कि लास्ट में हम ले आए, फिर से ये सेलेक्ट है, माउस को दबाते हुए ड्रैग करते हुए हम लास्ट में लाके इसको छोड़ देंगे। ये देखिए स्टूडेंट टैब, स्टूडेंट वाला सीट लास्ट में आ गया है। तो इस तरह से हम लोग इसको आसानी से मूव कर सकते हैं। इसको हम सौरभ वाले सीट के बगल में डाल देते हैं, क्लास 2 को हम क्लास 1 के बगल में ले आते हैं। तो ऐसे आप सीट को मूव कर सकते हैं। एक तरीका और है, आप इस पर राइट क्लिक करके मूव और कॉपी है उसके थ्रू आप मूव कर सकते हैं। जैसे क्लास 2 वाले को हम कहाँ मूव करना चाहते हैं, तो हम सबसे लास्ट में रखना चाहते हैं, तो उसको मूव टू एंड कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो ये मूव हो जाता है। अब देखते हैं कि कॉपी कैसे करते हैं सीट को। जैसे सपोज कि ये क्लास 1 वाला मेरा सीट है, इसको हमने कॉपी करके यहाँ पे रखना है, तो इस पे राइट क्लिक करेंगे
यहाँ मूव और कॉपी आ रहा है, उसको सेलेक्ट करेंगे और सबसे लास्ट में हमें डालना है, तो मूव टू एंड करके क्रिएट अ कॉपी करेंगे। अब ये देखिए क्लास 1 वाला एक्सेल सीट जो है हमारा सबसे लास्ट में आएगा। यहाँ 2 इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि आपका एक कॉपी यहाँ पे पहले शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं पहले कॉपी शो हो रहा है। तो आपने सीख लिया कैसे आपको मूव करना है। यही चीज़ आप होम में जाके यहाँ से भी मूव कर सकते हैं टैब को। ये देखिए यहाँ पे वही सेम ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से चूज़ कर लें, किसी भी टैब को मूव करना है, कॉपी करना है तो कर सकते हैं आप। लास्ट वाला ऑप्शन पे आते हैं हम लोग, हाउ टू चेंज अ टैब कलर। सपोज कीजिए इस क्लास 1 वाले टैब को हम इसको पहले मूव कर लेते हैं इधर। इसको हमने कलर करना है, टैब को कलर देना, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए टैब कलर के लिए आ रहा है ऑप्शन। इसमें से कोई भी कलर आप चूज़ कर लीजिए और ये टैब कलर हो जाएगा। दूसरा कलर करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए टैब कलर में आ गया। इस टैब को हमने दूसरा कलर देना है तो कलर चूज़ कर लीजिए। ये देखिए टैब का कलर हो गया है चेंज। इसे हमने दूसरा कलर देना है तो इसके लिए कलर चूज़ कर लेते हैं। ये देखिए ये शो हो रहा है आपको टैब कलर कैसे चेंज करते हैं। इसी चीज़ को आप यहाँ से भी जाके होम में जाके फॉर्मेट में जाके यहाँ से भी कलर आप चूज कर सकते हैं। देखिए सेम चीज़ यहाँ पे भी ऑप्शन आता है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा दूसरा क्लास। आगे की क्लास में हम कुछ और इससे आगे के लेसन में आपको फिर से बेसिक के कुछ टिप्स बताएंगे। अगले क्लास के लिए वेट कीजिए। तो चलिए धन्यवाद।